जोहार। 4 साल पूरे हो रहे हैं और 4 साल का सफर हम लोगों का बड़े चुनौतियों भरा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया हो। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। कोरोना काल का आपको दिन याद होगा, कितना डरावना, कितना भयावह। जब लॉकडाउन का आदेश हुआ, जब पूरा दुनिया मानो थम सा गया, गाड़ी मोटर, हाट बाजार, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद, और ऐसी आपदाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और वैसे भी झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। ऐसे राज्य के लिए ऐसी आपदाएं अभिशाप के बराबर है। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में राज्य के और किसान इतना दिन मेहनत करने के बाद जब वो जानवर मर जाए तो दोबारा जानवर पालने का सपना भी नहीं देखता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसमें बदलाव किया है। इस बार किसानों को जो भी पशु मिलेगा, गाय, बकरी, बैल, जो भी चाहिए, इस बार तो भैंस भी सरकार बांटेगी और वो सारा जानवर आपको बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा वो बीमा कंपनी आपको वापस करेगी। और आपको मालूम होना चाहिए, पशुधन पर इसलिए हम लोग जोर देते हैं कि आज भी इस राज्य में मांस मछली की खपत बहुत अधिक है। यहां पर आंध्रा से मछली आता है और आंध्रा के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे राज्य के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। मुर्गी भी दूसरा राज्य से आता है, बकरी भी दूसरा राज्य से आता है। ये विडंबना है। अगर हमारे ही किसान यहां पर जानवर पालना शुरू करे तो वो पैसा हमारे किसानों को जाएगा, ना कि दूसरे राज्य को जाएगा। इसीलिए हर संभव प्रयास है कि हमारे राज्य में पशुपालक आगे बढ़े और कृषि विभाग 90% के अनुदान में हम जानवर उपलब्ध करा रहे। तो इसलिए आपको अतिरिक्त आय का भी वृद्धि होगा और राज्य की भी जो कमी है उसकी पूरी की जा सकती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। हम लोग आज गरीबों को राशन दे रहे हैं। कई मांग तो हम पहले भी कुछ आप लोग का पूरा किया, और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके डीलर कमीशन को भी बढ़ाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द डीलरों की भी कमीशन बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण पर हम लोग की जो महिला समूह की जो दीदियां हैं, लगभग उतने ही, उससे कम बेसी ही बांटा, उससे अधिक नहीं। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इन महिला दीदियों के बीच में 4 साल के अंदर 8,000 करोड़ से अधिक रुपया का वितरण हमने किया है। कहां जाता था पैसा? वो 8 लाख से अधिक संख्या पार करेगा। लेकिन हम राज्य के गरीब असहाय लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत कीजिए। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। और जितने भी आए हैं, जितने भी जरूरतमंद हैं लोग, उनको हर हाल में हम आवाज देंगे, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे। और पैसे की व्यवस्था आकलन के मुताबिक 15,000 करोड़ रुपया का भी हम लोगों ने रखा है। लेकिन हो सकता है कि इससे अधिक की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन संसाधनों को भी हम लोग जुटाने में लगे हैं। इतनी ही बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर दिखा दीजिए, आभार प्रकट कीजिए। और अभी